रुचिता, तुम्हें सच में होश आ गया ना? ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। ये क्या बेवकूफी है आंचल? तुम्हें किसी भी तरह से निहार को रोकना चाहिए था ना। माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की थी पर रोक नहीं पाई। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पूरा यकीन है रुचिता दीदी को होश नहीं आएगा। अरे रुचिता आ गई। मैं ऊपर छोड़कर आता हूँ। बेटा ध्यान से लेकर जाना। तुम्हारा व्रत हार गया आंचल, निहार का व्रत जीत गया। अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में तुम निहार और रुचिता की आया बनकर रह जाओगी बस। निहार जी, मेरी चोट का निशान बहुत बुरा दिख रहा होगा ना? बिल्कुल, बल्कि ये तो तुम्हारी बहादुरी की निशानी है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी तुमने हार नहीं मानी, तुम मेरे पास वापस चली आई। आराम से, थोड़ा सा और रुचिता प्लीज। यस। हाँ जी प्लीज, मुझे बैठने दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज प्लीज। आज रुचि हम सबके साथ कितने दिनों बाद खाना खाएगी। रुचि, वैसे तुम पहले से काफी बेहतर लग रही हो। हाँ, बहुत हिम्मत वाली है हमारी रुचिता। बैठो बेटा। दादी जी, ये सब निहार जी और आप सबके देखभाल की वजह से ही हो पाया है। थैंक यू। बस निहार जी। रुचिता, तुम ठीक हो ना? ये लो पानी पियो। धनी निहार जी, अजीब सा हो रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। नहीं, तुमने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया?
कहीं कुछ खुशखबरी तो नहीं है रुचिता? वाह रुचिता, इतनी जल्दी खुशखबरी? तुम तो सच में सुपर वुमन निकली यार। नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे लगता है दवाइयों की वजह से मन अजीब सा हो रहा है। खुशखबरी? मतलब माँ जी ऐसे कैसे हो सकता है? हालत तो देखिए बेचारी की, कितने बीमार है। नहीं, मेरा तो मन कह रहा है कि जरूर कोई खुशखबरी है। एक बार चेकअप करा लेते हैं ना। टेस्ट तो घर पे भी हो जाएगा ना? नहीं नहीं भाभी, नहीं नहीं, मैं लेकर के जाऊंगी इसे डॉक्टर के पास। मान लो खुशखबरी नहीं भी हो तो भी एक जनरल चेकअप हो जाएगा। और आजकल तो हर छोटी बड़ी चीज के लिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं चलूंगी इसके साथ। कहीं रुचिता और निहार इस बीच एक तो नहीं हो गए? नहीं नहीं माँ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, चेकअप से तो सब कुछ पता चल जाएगा। एक बात याद रखना, अगर इस बीच रुचिता प्रेग्नेंट हो गई तो इस घर से तुम्हारी छुट्टी। बताइए ना डॉक्टर साहब, क्या मेरी बहू माँ बनने वाली है? क्या हमारे घर में खुशखबरी आने वाली है? नहीं नहीं, शायद दवाई की एलर्जी की वजह से इनका जी मचला रहा था। चलो ये भला तो टाले। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक है ना? आपका कोई रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है क्या? जी। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रही हैं? रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या डॉक्टर? नहीं नहीं, हेल्थ वाइज कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन आपके एक्सीडेंट की वजह से आपका गर्भाशय काफी खराब हो चुका है। अगर सच बताऊं तो आप अगर प्रेग्नेंट हो भी गई तो आप अपने बच्चे को गर्भ में नहीं रख सकती। आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। आप ये क्या बोल रही हैं? मैं मां नहीं बन सकती? ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी चोट भी ठीक है, मैं चल पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप एक बार रिपोर्ट चेक कीजिए ना, हो सकता है रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो। आप ऐसा हो सकता है ना माँ? हमको बोलिए ना, एक बार चेक कर ले। ऐसा कैसे हो सकता है? रुचिता, संभालो खुद को। ये ऐसा नहीं हो सकता। पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट पानी पियो। माँ लेकिन डॉक्टर साहब प्लीज आप अच्छे से देखिए ना। जो भी टेस्ट कहें, जो भी कहें, हम करने के लिए तैयार है। बताइए ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप एक बार रिपोर्ट फिर से चेक कीजिए ना। आप तो खुद एक औरत है, आप जानती है ना एक औरत का माँ बनना उसके लिए कितना बड़ा सौभाग्य होता है। प्लीज मुझसे माँ बनने का सुख मत छीनिए। प्लीज कह दीजिए ना, मैं माँ बन सकती हूँ मैं माँ। प्लीज डॉक्टर साहब चेक कीजिए ना एक बार रिपोर्ट प्लीज। आप संभालिए अपने आप को। आपकी तसल्ली के लिए हम कुछ और टेस्ट कर भी लेंगे, लेकिन मुझे डर है कि मेरा जवाब वही रहेगा। सॉरी रुचिता। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। माँ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैं माँ ने निहार जी और दादी जी को क्या जवाब दूंगी? माँ मैं क्या बोलूंगी उनको? मैं क्यों गिरी माँ? मुझे चोट क्यों लगी? मैं क्यों गिरी? ओ रुचिता, तुम इतना क्यों सोच रही हो? कुछ नहीं बिगड़ा है। टेस्ट और होने बाकी हैं, रिपोर्ट्स बाकी हैं। क्या पता कोई चमत्कार हो जाए बेटा, सब कुछ ठीक हो जाए, है ना? हाँ। लेकिन तब तक तुम चुप रहना, किसी से कुछ भी मत कहना बेटा, प्लीज। कैसे माँ? मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा माँ। मैं कैसे छुपाऊं ये? अरे झूठ कहाँ बोलना है बेटा, तुम्हें तो बस चुप रहना है, किसी से कुछ नहीं कहना है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। देखो ना रुचिता, निहार के पापा अभी ठीक हुए हैं। अगर उन्हें ये खबर पता चलेगी तो भगवान न करे अगर कुछ हो गया। और माँ जी
माँ जी का तो दिल ही टूट जाएगा। इसलिए जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तो किसी से कुछ मत कहना प्लीज। मैं और छोटी तो मेरी बात को समझो। रुचिता का फोन लग रहा है और नहीं मॉम का। आदि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। गलती हो गई मुझसे, मुझे उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। कोई बात नहीं निहाल, शांत हो जा, वो लोग आते ही होंगे। निहाल भैया आ गए वो लोग। रुचिता क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे बेटा, एक बार उसे ठीक से अंदर तो आ जाने दो, फिर अपने सवालों की बौछार कर लेना। बाहर इतनी गर्मी है, देखो चेहरा कैसे मुरझा गया बेचारी का। बिठाओ तो सही से। सॉरी मॉम। पूनम, क्या कहा डॉक्टर ने? कोई खुशखबरी है कि नहीं? हाँ जी, डॉक्टर तो मिली ही नहीं, इमरजेंसी केस के लिए बाहर गई हुई थी, लेकिन उन्होंने कल रुचिता को बुलाया है। लेकिन इतना जरूर पता है कि सब कुछ ठीक है। आप अगर प्रेग्नेंट हो भी गई तो आप अपने बच्चे को गर्भ में नहीं रख सकती। सच बताऊं तो आप कभी मां नहीं बन पाएंगी। रुचिता का चेहरा कुछ और बता रहा है। माँ मैं वही कह रही थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट तो घर पे भी कर सकते हैं। मैं किट मंगवा लेती हूँ। हो क्यों नहीं सकता है बेटा, हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन कई बार घर के ये टेस्ट जो है ना सही गलत होते हैं। अब कल जा ही रहे हैं डॉक्टर के पास तो टेस्ट भी करा लेंगे, पता लग जाएगा। ये सब बाद में देखेंगे मॉम। रुचिता तुम चलो, अभी तुम थकी हुई लग रही हो, चलो। माँ जी मैं भी जरा फ्रेश हो लेती हूँ। तुम जरा जूस लेकर मेरे कमरे में आना। क्या हुआ माँ जी? अब मैंने क्या किया? ज्यादा शरीफ होने का नाटक बंद करो और सच सच बताओ, स्टोर रूम में टेबल की लकड़ी को तुम्ही ने काटा था ना, जानबूझकर? फिर से वही बात माँ जी। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस रुचिता दीदी को गिराना चाहती थी ताकि उनका पैर टूट जाए और वो कुछ दिनों के लिए हुकुम साहब से अलग हो जाए। लेकिन खैर अब उसका क्या फायदा है, वो तो उस हादसे से भी उभर गई ना। डॉक्टर ने तो यही कहा। क्या हुआ माँ जी? कोई और बात है क्या? रुचिता दीदी ठीक तो है ना? ये क्या है निहार जी? रुचिता मैंने वो स्टोर रूम की सफाई करवा दी और सारी डेंजरस चीजें भी निकलवा दी, वो टेबल भी। लेकिन देखो ये मुझे वहां पे सफाई करते वक्त क्या मिला? मेरे बचपन के खिलौने। मॉम ने मेरे बच्चे के लिए संभाल के रखे। देखो ये मेरा फेवरेट था। रुचिता क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही? क्या? रुचिता दीदी कभी मां नहीं बन सकती? हाँ, नहीं बन सकती वो माँ। और ये सब उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है आंचल। लेकिन माँ जी आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हम दोनों जो चाहते थे वो तो हो गया ना। हुकुम साहब और रुचिता दीदी को अलग करने का झंझट ही खत्म। रुचिता दीदी कभी भी हुकुम साहब के बच्चे की मां नहीं बन पाई। बात तुम्हारी सही है आंचल, लेकिन किसी भी औरत के साथ इतना बड़ा हादसा ये नहीं बर्दाश्त होता। माँ जी आपको अगर उनके लिए
इतना बुरा महसूस हो रहा है तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे क्यों ऐसे आधार में लटका कर रखा है? आपको रुचिता दीदी और हुकुम सा के बच्चे चाहिए तो मेरा समय क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? खुश रहिए आप रुचिता दीदी के रंग रूप के बच्चों के साथ। अच्छा, तुम नहीं समझ रही हो, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि निहार के बच्चे निहार की तरह सुंदर, निहार की तरह, तुम्हारी तरह साफ रंग के सुंदर बच्चे मेरे पोते पोती ऐसे हो। मैंने हमेशा ये चाहा, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है और ये बात तुम नहीं समझ पाओगी। मैं नहीं समझूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ यहाँ से। अब मैं यहाँ ऐसे नहीं रह सकती, मुझे जाने दीजिए और आप मनाते रहिए शोक। अच्छा, अच्छा, अब जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो, भूल जाते हैं। शायद ईश्वर की भी यही इच्छा है कि निहार की जिंदगी में दूसरी औरत आए, लेकिन घर वालों से इस बारे में कैसे बात करूं, ये नहीं समझ पा रही। माँ जी, आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है घर वालों को। हाँ, थोड़ा दुख होगा, पर हमें अगर कुछ पाना है तो ये छोटे मोटे दुख तो झेलने ही होंगे माँ जी। रुचिता, खिलौने ही तो बिक रहे हैं, इन्हें मैं अभी समेट दूंगा। तुम प्लीज रोना बंद करो। रुचिता, तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? मैं समझ गया तुम क्या छुपा रही हो। रुचिता, खिलौने ही तो बिक रहे हैं, इन्हें मैं अभी समेट दूंगा। तुम प्लीज रोना बंद करो। कैसे बताऊं निहार जी, कैसे बताऊं कि सिर्फ खिलौने नहीं, सब बिखर गए। हमारे सपने, हमारा भविष्य सब टूट गया। हमारा प्यार तो अमर होगा, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं होगी। रुचिता, तुम कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे? मैं समझ गया तुम क्या छुपा रही हो। सब तुम पर बेबी का प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए तुम परेशान हो। रुचिता, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अब आज नहीं तो कल बच्चा हो ही जाएगा। और प्रेगनेंसी को लेकर तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, खूब पैम्पर करूंगा तुम्हें। निहार जी को तो बच्चे को लेकर बहुत उम्मीद है। अब इन्हें कैसे बताऊं कि इनका ये सपना सपना ही रहेगा। इनके इन खिलौने के साथ कोई और नहीं खेलेगा। ये लीजिए दीदी, डाल लीजिए। और ये काजू बादाम वाले लड्डू भी चखिए। बताइए कैसा है? ये सब होने वाले बच्चे और उसके माँ के लिए बहुत अच्छा होता है, दोनों को ताकत मिलती है। रुचिता, तुम ठीक हो ना? मुझे आप सबसे कुछ कहना है। सबके ज़बान पर बस एक ही चीज, और मैं चाह कर भी किसी को सच्चाई नहीं बता पा रही हूँ। झूठ बोल बोल के सर फटा जा रहा है मेरा। रुचिता, देखो ना रुचिता, निहार के पापा अभी ठीक हुए हैं। अगर उन्हें ये खबर पता चलेगी तो भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया। और माँ जी का तो दिल ही टूट जाएगा। इसलिए जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तो किसी से कुछ मत कहना, प्लीज। बस दीदी, कोई बहाना नहीं, ये खाना पूरा खत्म करना पड़ेगा। आंचल, एक बार रुचिता की रिपोर्ट तो कंफर्म हो जाने दो, उसके बाद खिलाना ये सब। भाभी, खाने से रिपोर्ट का क्या लेना देना?
बच्चा आज नहीं तो कल आ ही जाएगा और रुचिता दीदी की सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो आने वाला बच्चा तंदुरुस्त होगा। आंचल, तुम कितनी समझदार हो बेटा। बिना माँ बने ही सब कुछ समझ जाती हो। एक ही ऋतु है, एक बच्ची की माँ होकर भी इन बातों को नहीं समझ पाती हो। दादी वो मुझे बच्चों से बहुत प्यार है इसलिए थोड़ा बहुत पता है। लीजिए ना दीदी और लीजिए। आंचल प्लीज रहने दो, मेरा भी खाने का मन नहीं है। हाँ वैसे ऐसी हालत में खाने का मन कहा करता है, फिर भी बच्चों के लिए खाना तो जरूरी है ना दीदी। लीजिए लीजिए ना ना लीजिए ना। बस आंचल, बहुत हो गया, चुप हो जाओ। दुखती नस पर हाथ रखा है मैंने, अब इतना तिल मिलाना तो बनता है। कुछ भूल हो गई क्या मुझसे दीदी? कुछ गलत बोल दिया? आई एम सॉरी, मैंने तुम पे चिल्ला दिया। मेरा भी खाने का मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। देखा आप लोगों ने? अरे आंचल तो रुचिता के भले के लिए कह रही थी और रुचिता कैसे उसे सुनाकर चली गई। रहने दीजिए ना माँ जी, ऐसी हालत में ऐसा होता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है। आंचल, तुम वाकई बहुत समझदार हो, हर बात को बखूबी समझ जाती हो। आप लोग प्लीज उस पर दबाव मत डालें, मैं उसको देख कर आता हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। बच्चा बच्चा बच्चा, सबके जबान पर बस एक ही चीज है और मैं चाह कर भी किसी को सच्चाई नहीं बता पा रही हूँ। झूठ बोल बोल के सर फटा जा रहा है रुचिता, आपसे बस मैं इतनी विनती करती हूँ कि मुझे ये दुख झेलने की हिम्मत दीजिए। रुचिता अभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन आगे चलकर कुछ महीनों बाद इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी ओवरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो माँ भी बन सकती हैं। आपसे बस मैं इतनी विनती करती हूँ कि मुझे ये दुख झेलने की हिम्मत दीजिए। रुचिता अभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन आगे चलकर कुछ महीनों बाद इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी ओवरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और वो माँ भी बन सकती हैं।